हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अदर हाशमी। यह है लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम तक पढ़ा था, जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्शन में डायरेक्टली जंप किया था। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो लेक्चर 1 से कनेक्टेड है। सबसे पहली बात कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 बिट में होता है। ये जो आपके सामने बाइनरी नंबर दिख रहे हैं ये सभी 4-4 बिट में हैं। एक इंडिविजुअल डिजिट को एक बिट बोला जाता है। मतलब ये है कि 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन है का मतलब यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक्स दिखाई देंगे। इन चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि आगे भी ये सारी चीजें काम आने वाली है। ये 0 का इक्विवेलेंट है, ये 1 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि 5 का अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 101 आता है। इसी तरीके से अगर आप 11 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 1011 आता है। इसका तरीका आप जाके देख सकते हैं। तो कन्वर्जन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, बट इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता था ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम का एक्चुअल में इस्तेमाल कहाँ होता है। तो यहाँ पे एक बात और समझने लायक है। जैसे ए फॉर जैसे हमारा इंग्लिश का लेटर है ए। इस ए लेटर में अगर आप इसको आस्की की तरह देखेंगे तो इसकी वैल्यू 65 होती है कंप्यूटर सिस्टम में। ये जो 65 लिखा हुआ है ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है। इस 65 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो जो भी नंबर्स आएंगे 101 के फॉर्म में वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बट ये ए क्या है और ये आस्की क्या है, ये एक स्कीम है जिस तरीके से कंप्यूटर में आपका कोड रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दोहराता हूँ कि अगर मैं आपके सामने उर्दू बोलूँ तो आप उर्दू इसलिए समझेंगे क्योंकि आपको उर्दू आती है। अगर मैं हिंदी बोलूँ तो आप हिंदी समझेंगे क्योंकि आपको हिंदी आती है। सिमिलरली इफ आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज देन यू आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो एवरी टाइम आपके साथ हो क्या रहा है कि आप जब जब जो जो लैंग्वेज को सुनते हैं उसी लैंग्वेज में आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर आप 65 को कन्वर्ट करेंगे जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, तो ये 65 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 1000001। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 65 और यू कैन से कैपिटल ए इन आस्की रिप्रेजेंटेशन। और अगर आस्की कोड 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पे आपको बिट्स गिननी है 1 2 3 4 5 6 7। 8वां बिट जो है वो इसके प्रीसीडिंग लगेगा 0। और हम सभी को मालूम है मैथमेटिक्स में कि जो जीरोस पहले से लगे होते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे यहाँ पे 000 लगा है, डबल जीरो लगा है, सिंगल जीरो लगा है, तो इन जीरोस का कोई वेट नहीं होता। अब अगला सवाल ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या हम इनके बिट्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी लेक्चर में वो है पोजिशनल और नॉन पोजिशनल बाइनरी नंबर। मतलब अगर आप इन बिट्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो क्या होता है। सो लेट्स कंसीडर दैट। हमारा अगला टॉपिक है पोजिशनल वैल्यू जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले इस एग्जांपल से समझिए। 100 लिखा हुआ है, ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये किससे आया है ये आपका कंसिडरेशन नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 010 या 001, और इसको ये 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब मैंने 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर 1 को आगे से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या ऐसा करने से बिट्स तो इधर उधर हो गई, तो क्या ऐसा करने से इनके वैल्यू में फर्क पड़ता है। तो आंसर है हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ता है देखिए। अभी आपको आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉपिक्स को समझते जाएंगे वैसे वैसे उनके एप्लीकेशन को भी समझते जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ताकि इनके पोजीशन को चेंज करने से वैल्यू में क्या फर्क आता है वो आपको समझ में आएगा। तो अब इन सारे डिजिट्स को, जैसे 100 एक बाइनरी नंबर है और हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल में, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है,
तो ये करने का क्या मेथड है? तो सिंपल है, आपको सभी जो बिट्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू। आपका सवाल हो सकता है कि सर 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, इसका बेस कितना है आपको याद होगा बाइनरी नंबर का, दैट इज 2। तो इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। अब इसकी पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, और ये आपको याद होगा ये हमारा एमएसबी था और ये हमारा एलएसबी था, ठीक है, जिस तरीके से हम वैल्यूज को निकालते थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और वापस उसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है हमेशा सेम आएगा। अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है तो आपके कन्वर्जन में कोई दिक्कत हो सकती है। कंप्यूटर तो ऐसा है कि उसमें तो जो प्रोग्राम है वो फीड है कि भाई ऐसा ऐसा कर लो तो ऐसा ऐसा वो कर लेगा, लेकिन आप भी इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें सारे बिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एक काम और बचा है, आपको यहां से पावर लगाना है जो आपका लास्ट वाला बिट है वहां से आपको 0 लगाना है, 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम सभी को पता है 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। और आगे आपका कितना है? यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, फिर भी मैं फर्स्ट टाइम इसे लिख दे रहा हूँ प्लस 0, तो ये आपका इक्विवेलेंट आएगा 4। तो ये जो आपका 100 है दिस इज इक्विवेलेंट टू 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूं 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये हो गया 0 प्लस 2 प्लस 0, इसका इक्विवेलेंट आया 2। इसी तरीके से यहाँ पे तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये 1 के ही बराबर है, तो बिट की पोजीशन चेंज करने से उसकी वैल्यू में भी फर्क आता है, ठीक है। ये आपको समझना था कि पोजीशन चेंज करने से जो आपके बिट वैल्यू है, ठीक है, बिट की वजह से आप इधर उधर करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करें या राइट शिफ्ट करें तो वो पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका एप्लीकेशन भी है, आगे के जो लेक्चर्स होंगे उस पर हम पोजिशनल वैल्यू और पोजिशनल नंबर जो है और नॉन पोजिशनल नंबर जो है, ऐसे भी कुछ कोड्स होते हैं जिसके पोजीशन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका एप्लीकेशन कहाँ है ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो उम्मीद है आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आ गया होगा। अब टाइम है एक ट्रिक का, जो कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी पहले बताया है कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल को शॉर्टेस्ट मेथड, मतलब आप अगर उसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सो लेट्स कंसीडर दैट। तो ये लेक्चर अब खत्म होने वाला है और खत्म होने के पहले मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये मेरे शॉर्ट वीडियो में भी अवेलेबल है। लेकिन देखिए हर चीज़ का जो शॉर्ट है वो तो आपको तब समझ में आता है जब उसका बेस क्लियर हो। तो बेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेसिमल का बेस 10 होता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स होते हैं। अब इसी लॉजिक का हम इस्तेमाल करते हुए समझेंगे कि अगर 1 और 0 है, ठीक है, तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 1 और 0 अगर लिखा हुआ है तो 1 के बाद में अगर 0 आता है तो वो नंबर क्या होगा। सबसे पहली चीज कि जब आप 1 को कन्वर्ट करते हैं 2 से, ठीक है, बाइनरी करते हैं, तो इसको तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो यही आपका एलएसबी है और यही आपका एमएसबी है, तो जो चाचा है वही भतीजा है, इस तरीके का चीज हो गया। तो यहाँ पे आपका जो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल कितना होगा? 1 ही होगा। सो सिमिलरली अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 के बाद में अगर 0 लगा है बाइनरी नंबर में, दिस इज योर बाइनरी नंबर, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 का डबल कर देना है। जैसे 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है, तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 2। यहाँ पे देखिए 2 का मैं 2 1 जार 2 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, तो इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। तो इसका बाइनरी कितना आया? 1 0। तो सिंपल है कि अगर 1 के बाद में 0 लिखा तो आपको क्या करना है? उसका डबल करना है। चलिए नेक्स्ट बिट भी अगर क्या है? 0 ही है, तो अगेन आपको क्या करना है? यहां तक आपका कितना आया है? 2 आया है। अब यहां तक आपको क्या कर देना है? 2 का डबल कर देना है, कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये किसका इक्विवेलेंट है? 4 का। सिमिलरली एक और 0 लगाइए, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। एक और 0 लगाइए, कितना हो जाएगा?
एग्जैक्टली 16। तो ये 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ये मैंने इन्वेंट किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट ये तरीका मुझे खुद से पता चला था, तो मैं करते करते इस चीज को आपके सामने पहुंचा रहा हूं कि आप प्रत्येक बार क्या करते जाए, 0 0 इस तरीके से लगाते जाए, और क्या होते जाएगा, 0 लगाने से वो चीज डबल हो जाती है जब भी बाइनरी नंबर होता है। तो अब क्या होगा अगर आप यहाँ पे 1 लगा दे तो, ठीक है। नेक्स्ट बिट आपकी क्या आ गई, 1। यहीं से शुरू करते हैं कि हमारे पास में पहली बिट कितनी है, 1 है। तो ये आपको बताया था मैं कि जब यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यही आपका आंसर है। लेकिन अब हमारे सामने क्या आ रहा है, 0 की जगह 1 आ रहा है। तो इस बार आपको क्या करना है, 1 का डबल करना है प्लस 1 ऐड कर देना है। एवरी टाइम जब भी 1 आए तो डबल करने के साथ साथ आपको क्या कर देना है, एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 के। ओके, एक बार और देखते हैं। जैसे इसके आगे फिर से क्या आया, 1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 का सॉरी यहाँ पे कितना है आपके पास, 3। तो 3 का डबल कितना होगा, 6 प्लस 1 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, एक और 1 लगाइए। 1 लगाने के बाद 7 का डबल कितना हुआ, 14। और 14 के साथ आपको क्या कर देना है, 1। तो ये कितना का हो गया, 15 का। अब यहाँ पे अगर 0 लगा हुआ है तो 0 लगने का क्या रूल है, 15 का जल्द डबल कर दें, कितना होता है, 30। तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 30। तो ये आपका बाइनरी टू डेसिमल का शॉर्टकट। इसी तरीके से अगर डेसिमल टू बाइनरी करनी है तो डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए सिंपली आपको नंबर को, जैसे ये नंबर है आपका 30 का ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है 4 टाइम्स 1 और 0 क्या है, 30 का बाइनरी है। तो 30 का अगर आपको बाइनरी निकालना है डेसिमल का, तो 30 का हाफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है इस तरीके से, और यहाँ पे फिर इसका भी हाफ लिखना है, लेकिन आपको फ्रैक्शन पार्ट छोड़ देना है। जैसे 30 का आप कितना है, 15, 15 का आप 7.5 होता है, 0.5 आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। 7 का हाफ 3.5 होता है, 0.5 को छोड़ देना है, और 3 का हाफ 1.5 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लेना है 1। अब जहां जहां आपके ऑड नंबर्स हैं, ये सभी ऑड नंबर्स हैं, इसके नीचे आपको लिख देना है 1, और जहां पे आपका इवन नंबर है वहां आपको लिख देना है 0। सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 30। 30 को जब आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो दिस इज योर इक्विवेलेंट। तो आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी क्या मीनिंग है, पोजीशन चेंज करने से क्या क्या फर्क पड़ता है, तो ये सारी चीजें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में सीखी, और इनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। जैसे आज की कोड का रिप्रेजेंटेशन आप बाइनरी में कर सकते हैं, इसकी कोड आजकल आ गया है, यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ कोड्स, ईबीसीडी, आईसी कोड, बीसीडी कोड्स, ये सब हमारे आगे के टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर अप करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज ये कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जिनको नंबर सिस्टम समझ में ना आता हो और उनको समझना हो। तो नंबर सिस्टम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लेक्चर है, इसको आप क्या करिए, शेयर करिए। दूसरी चीज ये कि नंबर सिस्टम जब भी पढ़ें तो उसका कारण जाने, क्यों पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है। आपसे कोई भी पूछे कि सर नंबर सिस्टम की क्या जरूरत है, ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, 0 और 1 को हम समझ सकें, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर की भाषा की अंडरस्टैंडिंग से जितनी ज्यादा मिलेगी उतने अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। दूसरा चीज, नंबर सिस्टम को कभी भी कन्वर्ट करने से, जैसे 4 का 100 होता है, तो 100 को कन्वर्ट करने से आपके पास कितना आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प को चाहे आप पी ए प लिखें या किसी भी लैंग्वेज में, जैसे उर्दू में आप यहाँ पे प लिखें, फाइनली ये क्या रहेगा, प ही रहेगा, ठीक है। ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है चेंज नहीं होगा, बाइनरी में इसकी वैल्यू कुछ भी होती हो, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल का जैसे मैंने आपको 65 बताया था, उसका भी बाइनरी कुछ ना कुछ होता होगा, बट यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि रिप्रेजेंटेशन कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए, ट्रिक्स बताए कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, ये भी आपको समझाया। एक चीज पे शुरू में लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिट और बाइट ये दोनों चीजें क्या होती है। देखिए 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाता है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। कंप्यूटर की जो खुराक है वो बाइनरी में ही होती है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो लेक्चर के मैं आखिरी में आपको बता रहा हूं कि जैसे हम किलोमीटर को नापते हैं तो मीटर्स में नापते हैं, ठीक है, वो 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। वैसे ही कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एक बिट।
तो एक बिट की कीमत तुम क्या जानो कंप्यूटर वाले बाबू? सो दिस इज 0 बिट एंड दिस इज 1 बिट। ओके, 0 बिट किसके लिए रिप्रेजेंट होती है आपको पता है, 1 बिट किसके लिए आपको मतलब बिट 1 जो है किसके लिए रिप्रेजेंट की जाती है आपको पता है, ये ट्रू के लिए है, ये फॉल्स के लिए है। तो इसके पास में दो अलग अलग बिट हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, बिट से होता है। दैट इज वाई 8 बिट्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है। अब यहाँ पे 1024 बाइट्स इज इक्वल टू होता है 1 किलो बाइट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर किलोमीटर में तो एग्जैक्टली 1000 मीटर्स होता है, तो यहाँ पे 1024 कहां से आया? ये क्वेश्चन जो है इसी का जवाब आपको दे रहा हूं मैं। कंप्यूटर में सभी चीजें 2 के फॉर्म में होती हैं, 2 के पावर में होती हैं। जैसे 2 का पावर आप 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर आप 10 करके देखिए कितना होता है। ठीक है, तो ये जो नए तरीके का टेबल है 2 4 देन 8 16 32 64 128 256 सबको डबल करते जाइए 512 1024। ये 2 का पावर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है ये 2 का पावर 10 इज इक्वल टू 1024। दैट इज वाई आपको कंप्यूटर में सभी चीजें किस पे दिखाई देती हैं, 1024 के फॉर्म में दिखाई देती है। 512 जीबी की हार्ड डिस्क दे दो भैया, 256 MB का क्यों आता है भैया, ये 32 जीबी का क्यों है पेन ड्राइव, 30 जीबी का क्यों नहीं है? तो इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में सारी चीजें किसके फॉर्म में रहती हैं, 2 के फॉर्म में रहती हैं। अब इसका पावर आप कितना भी लगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप 2 का पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा 1। भैया 1 TB की हार्ड डिस्क देना। दैट इज वाई ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिट्स से बिट्स बनती हैं, और बिट्स के कलेक्शन में 8 बिट्स जब बन जाती है तो क्या बनता है, 1 बाइट। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।